दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में जो सुरक्षा बल है उनका बढ़ाया गया है। पहले उन्हें वाई श्रेणी की जो सुरक्षा थी वो दी गई थी, मगर अब उसे बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कौन से इनपुट थे जो सुरक्षा बलों को मिले और मिनिस्ट्री द्वारा उनकी वो सुरक्षा व्यवस्था थी उसे और ज़्यादा पुख्ता किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 का दिल्ली पेज और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की जान को खतरा बताया जा रहा है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पहले उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलती थी, अब उन्हें जेड जो श्रेणी की सुरक्षा है वो मिलेगी। आपको बता दें, पुलिस ने बताया कि जो खतरे का आकलन है उसे करने के बाद ये फैसला लिया गया है। जेड श्रेणी की जो सुरक्षा है वो वीआईपी को करीब आप मान लीजिए 22 से 25 जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो दिए जाते हैं। इनमें निजी सुरक्षा अधिकारी यानी कि पीएसओ, स्क्वाड और इसके साथ ही वॉचर और 8 जो गार्ड शामिल होते हैं वो आर्म्स लिए होते हैं। इससे पहले सचदेवा के पास वाई श्रेणी की सुरक्षा थी, जिसमें 8 से 10 पुलिसकर्मी रहते हैं। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने जो येलो बुक होती है उसके मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था की 6 स्तरों में इसको बांटा गया है। पहले आती है एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद वाई प्लस, जेड और जेड प्लस और उसके बाद आती है एसपीजी। आपको बता दें, एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार को दी जाती है, और जबकि बात की जाए बाकी श्रेणियों की तो वो अलग अलग लोगों को दी जाती हैं। जिन्हें खतरे की पक्की जानकारी मिलती है और उनकी जान को खतरा होता है, वो देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें ये जो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है सरकार के द्वारा। आपको बता दें, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें और वहीं पर्यावरण मंत्री जो सिरसा है, मजिंदर सिंह सिरसा, उनकी बात की जाए तो उनके पास भी जेड जो श्रेणी की सुरक्षा है वो उन्हें दी गई है। अगर वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो वो 55 साल के हैं और 1988 में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और पूरी तरह सक्रिय हो गए थे। वो दिल्ली बीजेपी के महासचिव और उपाध्यक्ष जैसे जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उन पर भी रहे हैं। मार्च 2023 में उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। इससे पहले साल 2022 की बात करें तो नगर निगम चुनाव में उन्हें पार्टी ने कार्यकारिणी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी थी। वीरेंद्र सचदेवा एक पंजाबी परिवार से आते हैं और साल 1947 में देश के विभाजन के बाद भारत आ गए थे। उनका परिवार की बात की जाए, उनका बचपन पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में बीता है। दिल्ली के व्यापारी और इसके साथ ही जो पंजाबी समुदाय है उसमें उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। पिछली फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने प्रचार अभियान की अगुवाई कराई थी। नतीजों के बाद की बात करें और उन नतीजों की बात करें जो वीरेंद्र सचदेवा ने कमाल करके दिखाया था, तो आपको बता दें 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी ने 48वीं शानदार जीत हासिल की थी और ये जीत 27 साल बाद बीजेपी के हिस्से में आई थी। 27 साल से बीजेपी इसका सूखा झेल रही थी। ऐसे में उसकी शानदार वापसी थी। इसका क्रेडिट जो था वीरेंद्र सचदेवा को दिया गया, जिसके बाद उनका पार्टी में और ज़्यादा कद बढ़ा। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो आने वाले समय में राज्यसभा उन्हें पार्टी द्वारा भेजा जाएगा, मगर इन सब के बीच दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा को एक बड़ा नेता माना जाता है। अब उनकी जान को खतरा बताया गया है, तो लिहाजा जो सरकार है उनकी सुरक्षा को पुख्ता करना चाहती है। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जो इनपुट मिले हैं सरकार या सुरक्षा बलों को वो कहां से मिले और क्या सच में वीरेंद्र सचदेवा की जान को खतरा है, और अगर खतरा है तो वो कौन लोग हैं जो वीरेंद्र सचदेवा की जान के दुश्मन बने हुए हैं। आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।